नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्न को देखा था। और आज ये 5वां वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग फिर से 100 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने उस 4 वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना होगा बिहार स्पेशल 1000 MCQ के नाम से, जाकर उसे ज़रूर देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम लोग 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताना है आपको कॉमेंट के माध्यम से क्या होगा सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा शिवहर, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात करें तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपका शेखपुरा। सबसे बड़ा जिला है, आपको याद रखना है, पटना। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी AW क्षेत्र के अंतर्गत आता है। CWG से कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिण बिहार के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक क्षेत्रों में जो है बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है, याद रखेंगे। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? सही आंसर इसका हो जाएगा फतवा। कल भी इसका जिक्र किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? फतवा। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? बताएं। अजय, सोन, पुनपुन या किऊल? सही आंसर इसका हो जाएगा सोन नदी, जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? बताएं। ABCD या ई? तेलहर कुंड जो है आपका कैमूर में स्थित है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन ए। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो याद रखना है आपको, रोहतास जिले में होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि बाण सागर जल विवाद किसके किसके मध्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा बाण सागर जल विवाद जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य है। सही आंसर क्या हो जाता है 9 का? ऑप्शन बी। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड आपका फतुआ में स्थित है। कहाँ पे है? फतुआ में। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर दें। सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार स्टार्टअप नीति की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में की गई थी। याद रखना है कब की गई थी? 2017 में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन ए, जहानाबाद में स्थित है आपका बराबर की गुफाएं। प्रश्न है आपका कि बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जो है उपनाम से जाना जाता है? बताएं। काफ़ी इजी प्रश्न है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा 13 नंबर का? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बताएं। बिहार का जो हिंदी समाचार पत्र है वो है आपका बिहार बंधु। कौन सा है? बिहार बंधु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? बिहार में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमाद अली खां के द्वारा किया गया था। याद रखना है इमदाद अली खां के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो है आपका कन्यादान। याद रखना है कौन सी फिल्म है? कन्यादान। प्रश्न है आपका कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ें और अपना जो है जवाब कमेंट के माध्यम से दें। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? आपको पहले भी बताया। सही आंसर इसका हो जाएगा शेखपुरा, जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? याद रखना है पटना जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला आपको याद रखना है शिवहर। याद रखना है शिवहर। अगला प्रश्न है 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायक की संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 26 है। याद रखेंगे, VVI लगा ले इस प्रश्न को।
अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 2015। 2015 से 20 आपका जो चला था वो 7 निश्चय वन था। 2020 से लेकर आपका 25 तक चलेगा, वो आपका 7 निश्चय 2 हो जाएगा। अगर 7 निश्चय 2 की शुरुआत कब हुई थी तो 2020 में हुई थी, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? सही आंसर इसका हो जाएगा 4 बैठक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1935 में बनाया गया था। प्रश्न है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? सही आंसर इसका हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन सी, 3 माह तक रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन बी, 1/6 सदस्य। विधान परिषद की कुल संख्या बिहार में कितनी है? याद रखना है 75। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? बताएं। 26 का क्या हो जाएगा आंसर? 26 का सही आंसर इसका हो जाएगा राजगिरी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर शशांक के द्वारा किया गया था। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? सही आंसर इसका हो जाएगा अजीमाबाद। अपने नाम पे ही रखा था अजीमाबाद। अगला प्रश्न है कि बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का। सही आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में बना था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद जुबैर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहां की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? सही आंसर इसका हो जाएगा 31 नंबर का, याद रखना है ऑप्शन है हजारीबाग। प्रश्न है आपका कि पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस भाषा का चित्रण हुआ है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का। सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार के सामान्य जनजीवन। याद रखना है बिहार के सामान्य जनजीवन के बारे में जो है इसमें चित्रण किया गया है। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? 33 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा मजहरुल हक ने किया था। याद रखना है ऑप्शन है। हाल ही के आपके बीपीएससी एएओ के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था। प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा सारण जिला को। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? 35 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में। आपको कल भी ट्रिक बताए थे ए के आजाद शत्रु कालाशोक अशोक कनिष्क। अगला है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? याद रखना है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र को, महेंद्र और संघमित्रा को। तो आपके ऑप्शन में महेंद्र है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? सही आंसर इसका हो जाएगा धर्मस्वामिन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका 38 नंबर का, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय जो बिहार पे अधिकार था वो अफगानियों का था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा कब दिया गया था? बताएं। 40 में, 80 में, 75 में या 90 में? सही आंसर इसका हो जाएगा 1580 में जो है दर्जा दिया गया था। अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा अंग्रेजों ने पटना में जो है अपनी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में स्थापित की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका 41 नंबर का, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था?
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर के युद्ध में जो है इसे सहयोग किया था। प्रश्न है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका हो जाएगा नालंदा से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी। प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बताएं इसका सही आंसर कि चौकीदारी कर जो था वो किस आंदोलन का एक हिस्सा था? सही आंसर इसका हो जाएगा 43 का, ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? सही आंसर इसका हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। आपका प्रश्न है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा विदेह। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र जो था आपका वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? सही आंसर इसका हो जाएगा बृहद्रथ वंश का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो याद रखना है बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था और ये जो है आपको 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। प्रश्न है और इस सेट का आज का लास्ट प्रश्न है 50 प्रश्न। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? सही आंसर इसका हो जाएगा प्राच्य की राजधानी जो आपकी पाटलिपुत्र थी। तो 50 क्वेश्चन पहले सेट में हम लोगों ने देखा। अब दूसरे सेट में फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 15,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कर दें। प्रश्न है आपका कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के आपको शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? आपको पहले भी बताया। सही आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के समय। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 3 का, ऑप्शन ए, कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए एक गुफाओं का निर्माण करवाया था? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको दशरथ ने करवाया था। क्या हो जाएगा? दशरथ ने करवाया था। आपको बता दें दशरथ जो था वो अशोक का पौत्र था और ये 8 वर्षों तक शासन किया था और इसने अशोक की भांति जो है अपने आप को देवनाम प्रिय भी कहा था। और इन्होंने ही आजीवक साधुओं के लिए, संप्रदाय के लिए गया जिले में नागार्जुनी पहाड़ी पे 3 गुफाएं का निर्माण किया था। तो सही आंसर आपको पूछा गया है कि नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण किसने किया है? तो याद रखना है दशरथ ने किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ था। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न है आपका ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर किसने करवाई थी? गोपाल ने। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का सही आंसर इसका हो जाएगा महिपा थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा तिरहुत के क्षेत्र पे आक्रमण किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? बताएं 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा का नाम जो है तुगलकपुर रखा था। ऑप्शन डी। प्रश्न है कि मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? सही आंसर इसका हो जाएगा जलाल खान नूहानी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न है किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? 11 का सही आंसर बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो याद रखना है कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र था वो आपको पूर्णिया के क्षेत्र में माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश का शासक कौन था? बताएं 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा नरसिंह देव था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार
ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा बक्सर के युद्ध में, ऑप्शन ए। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? याद रखना है 1908 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी। 1857 के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा जनरल लॉयर्स थे, याद रखना है जनरल लॉयर। अगला प्रश्न है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा इन्हीं के भाई अमर सिंह के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। प्रश्न है अगला कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? 18 का सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा सीताब राय को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो था वो आपको मुंडा विद्रोह से जुड़ा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा दरभंगा के क्षेत्र में। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? पता है सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक लोग जो है इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। कब हुआ था ये? 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदू पैट्रियोट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? 23 का सही आंसर बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी ने। निम्न में कौन सा व्यक्ति चंपारण आंदोलन से जो है नहीं जुड़ा हुआ है? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जो है इससे नहीं जुड़े हुए थे। बाकी ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद ये सब जो है जुड़े हुए थे। याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था बताएं? सही आंसर इसका हो जाएगा 1919 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? सही आंसर इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? कल भी इसका जिक्र हुआ था। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? सही आंसर इसका हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, महाअधिवक्ता देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 243 का के। प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का जो आपको याद रखना है प्रधान होता है वो होता है आपका सरपंच। क्या होता है? सरपंच। अगला प्रश्न है आपको 31 का, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 31 का जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता 2005 में लागू किया गया था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र याद रखना है किसे सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? याद रखना है आपको, अवध बिहारी चौधरी। अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे आपको जाकिर हुसैन, याद रखना है जाकिर हुसैन। और AR किदवई के बारे में आपको बता दें, ये लंबे समय तक और 2 बार जो है बिहार के राज्यपाल बने थे AR किदवई, याद रखना है। प्रश्न है आपका कि बिहार में वर्तमान में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? बिहार में जो वर्तमान में उच्च न्यायालय है वो आपको याद रखना है कितनी है? 25 है। अगला प्रश्न है कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो होता है याद रखना है आपको कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राज्यपाल हेतु योग्यता क्या है, बताएं। वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, बिल्कुल सही है। किसी लाभ के पद पर ना हो, सही है। मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, सही है। यानी सभी सही हैं। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल को प्राप्त है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना है मुजफ्फरपुर में स्थित है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 39 नंबर का
प्रश्न है आपका, बिहार का राजकीय पुष्प है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा गेंदा। क्या हो जाएगा? गेंदा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का जो दूसरा चिड़ियाघर है वो आपको याद रखना है, अररिया में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? आपको पहले ही बता दिए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 से लेकर 25 तक। अगला प्रश्न है कि उत्तर कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तर कोयल नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक क्षेत्रों में जो है इसकी बहुलता पाई जाती है। अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्वी भाग में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न है आपका 45 नंबर का कि बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? याद रखना है कितने जिले से? 12 जिले से। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको 46 नंबर का ऑप्शन ए, मखदूम कुंड जो है ये आपका मुंगेर में स्थित नहीं है। बाकी रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, भरारी कुंड ये आपका जो है मुंगेर में स्थित है। पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा 8 जिले सीमा साझा करते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? सही आंसर इसका हो जाएगा 8.6% है, याद रखना है 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास। रोहतास साक्षरता के मामले में भी पहला स्थान रखता है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला वो आपका कौन है? पूर्णिया जिला। याद रखेंगे कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। तो 100 क्वेश्चन साथियों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस सेट में 2 क्वेश्चन जो है आपको मिट्टी से पूछे गए थे और दोनों का आंसर ई था, और वहाँ पे हम आपको इसका आंसर नहीं बताए कि कौन से क्षेत्र में किसका विस्तार है। इसलिए नहीं बताए क्योंकि जो है आपको कल या परसों मिट्टी से संबंधित एक वीडियो आपको लाएंगे कि कौन सी मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, मृदा दिवस कब मनाया जाता है। मिट्टी से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं आपको उस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो मिट्टी से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।